नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात कर रहे हैं आज अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में भारत ने टेक्निकल टीम के नाम पर अपनी एम्बेसी खोल ली है। दुनिया के बहुत सारे देश जो तालिबान रजीम से किसी भी हालत में सहमत नहीं हैं, उनकी जो कट्टरपंथी जो सारी नीतियां हैं, उसके कारण किसी भी देश ने, जहां तक हमारी जानकारी है, अभी तक तालिबान के शासन को मान्यता नहीं दी है। भारत ने भी दी है, लेकिन चाइना ने मान्यता ना देने के बावजूद उसके साथ बहुत बड़े समझौते किए हैं, जो मिनरल्स के भी हैं, ऑयल के भी हैं और कुछ और चीज़ों के भी हैं। बल्कि यहाँ तक कि जो सीपेक का प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको भी अफ़गानिस्तान तक ले जाने की बात अब ऑलमोस्ट मंजूर हो चुकी है। इस खतरे को देखते हुए भारत ने, जो कि अफ़गानिस्तान के लोगों में काफ़ी पॉपुलर है, हिंदुस्तानी भी बहुत पॉपुलर है, अपनी एम्बेसी को यानी कि राजदूतावास को टेक्निकल टीम के नाम से दोबारा खोलने का निर्णय किया है। बल्कि कई महीनों से इस समय भारत की एम्बेसी काबुल में काम कर रही है। अब कभी कभी जो विरोधाभास की स्थितियां भारत में पैदा होती हैं कि बहुत सारी विचारधाराएं जो मोदी जी या उनकी पार्टी को, भाजपा को पसंद नहीं आती हैं, वो उनको देशद्रोह की संज्ञा देते हैं, जैसे राहुल गांधी को भी आजकल दे रहे हैं। लेकिन अगर देशद्रोह की संज्ञा उनको दी जाती है तो फिर आप किस अधिकार से तालिबान से बातचीत कर रहे हैं? किस आधार से फिर आप अफ़गानिस्तान में काबुल के अंदर अपनी एम्बेसी को टेक्निकल टीम के नाम से ओपन कर रहे हैं? बल्कि ओपन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं वो विरोधाभास की स्थितियां पैदा होती हैं। बहुत सारे रजीम ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी एक विचार को लेकर चलते हैं कि जो हमसे सहमत नहीं है भारत में, वो देशद्रोही है। और वो अपना एक वर्ल्ड व्यू पैदा करना चाहते हैं। वो मोदी का वर्ल्ड व्यू भी है, बीजेपी का भी है, आरएसएस का भी है। लेकिन समस्या ये पैदा होती है कि इस वर्ल्ड व्यू के द्वारा जो भी चीज़ें घट रही हैं आज की तारीख में, वो एक बहुत बड़ी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन पेश कर रही हैं। भारत उन सब देशों से अच्छे संबंध रखना चाह रहा है जिनकी अपनी परिभाषाएं धर्म को लेके, कट्टरवादिता को लेके बहुत अलग हैं। अगर नॉर्थ कोरिया से संबंधों को लेकर देखें तो नॉर्थ कोरिया के साथ भारत के संबंध काफ़ी मजबूत हैं, जबकि किम जॉन उन को बिल्कुल भी दुनिया भर में पसंद नहीं किया जाता है। लेकिन भारत का राजदूतावास वहाँ पर काम करता है रेगुलर तरीके से। और अब टेक्निकल टीम के नाम पर भारत का राजदूतावास काबुल में काम कर रहा है। तो मोदी जी से कभी पूछा जाए, आप तालिबान का जो रजीम है उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो उससे सहमत नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप उससे बातचीत कर रहे हैं। यानी कि आप तालिबान से तो बात कर सकते हैं, लेकिन आप राहुल गांधी की जो नीतियां हैं उसके साथ आपकी बड़ी असहमति है, उसे आप देशद्रोह कहते हैं। ये तो सोचने की ज़रूरत है बीजेपी और आरएसएस को और मोदी को और बाकी मंत्रीगण को कि वो क्या कह रहे हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।